वेलकम टू टेकोडाइल। और आपको पता है कि गूगल ने गूगल बार्ड लॉन्च किया था कुछ अर्सा पहले, और इसके बाद ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ये चैट जीपीटी 4 से बेहतर है। इसके बाद इनने बार्ड को ख़त्म कर दिया और उसके बाद लॉन्च किया गूगल जेमिनाई, और इसके बारे में सेम उनका यही क्लेम था कि ये बेहतर है चैट जीपीटी 4 से। फिर इसके बारे में जो एक्सपर्ट थे इंडस्ट्री के, उनने इसको टेस्ट किया, मगर हमें बाद में पता लगा कि ये जो जेमिनाई था 1.0 जो ये लोग कह रहे थे चैट जीपीटी 4 से बेहतर है, वो चैट जीपीटी 4 से बेहतर नहीं था। और जो पिक्चर ये बना रहा था और जो कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, वो चैट जीपीटी 4 से जो था कम एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर रहा था। अब इसको इन लोगों ने फिर जो है एक बार चेंज किया है, और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लॉन्च करने लगे हैं जेमिनाई 1.5। और अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब ये लोग लॉन्च करने हैं जेमिनाई 1.5 प्रो, और इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है और जो इसके रिजल्ट है वो बेहतर होने लगे हैं। अच्छा, अब इनका जो मेन क्लेम है यहाँ पे जेमिनाई 1.5 प्रो को लेके, वो ये है कि इनकी जो टोकन की लेंथ है वो 1 मिलियन तक पहुंच गई है। अच्छा, जो टोकन है एआई के अंदर, वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डाटा है जो कि प्रोसेस होता है एल्गोरिथम से। तो इनका ये क्लेम करना है कि जेमिनाई 1.5 प्रो है, उसके हमने जो कॉन्टेक्स्ट की लेंथ है वो 1 मिलियन टोकन तक बढ़ा दी है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि इससे हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स अपलोड कर सकेंगे, और इवन कि हम बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड कर सकेंगे। और मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा लेंथ का जो डाटा है इसको हम दे सकेंगे और उससे प्रोसेस करा सकेंगे। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि 4.20 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है अपोलो 11 मिशन की, उसको प्रोसेस इन लोगों ने करके दिखाया है और इसमें बताया है कि जो इसके रिजल्ट है वो कितने एफिशिएंट है। तो अभी हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा क्या है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपलोड कर दिया है वो फाइल, और अब इसके अगेंस्ट जो है ये लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे और बताएंगे कि इसमें ये क्या प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे जो है इन्हें एक प्रॉम्प्ट लिख दी है, और उसमें जो ये कह रहे हैं कि 3 जो है कॉमेडिक मूवमेंट ढूंढे। तो इसके बाद जेमिनाई 1.5 प्रो ने प्रोसेस किया है और वो चीज़ें हमें दिखा दी। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी ये लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम को अपलोड करेंगे और यहाँ पे उसको बताएंगे कि यहाँ पे ये क्या हुआ था, और जेमिनाई 1.5 प्रो उसको ढूंढ के दे देगा कि यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या हुआ। इसका ये मतलब है कि ये हैंड ड्राइंग को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, और अगर ये रिलेट करती है जो कंटेंट यूजर ने अपलोड किया है उससे, तो वो ये बता देगा कि ये मोमेंट कहाँ कर हुआ था, ये चीज़ कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे अपलोड की हुई है, और इससे हमें पता लगता है कि जेमिनाई 1.5 प्रो जो है कितना केपेबल होने वाला है। यहाँ पे इन्हें एक मूवी अपलोड की है 44 मिनट की है, और प्रॉम्प्ट में ये लोग पूछ रहे हैं कि फाइंड द मूवमेंट व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज रिमूव फ्रॉम द पर्सनस पॉकेट एंड टेल मी सम की इंफॉर्मेशन ऑन इट। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसको भी बेहतर तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम देखेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा कि इस मूवीज़ के अंदर या इस जो वीडियो यूज़र ने अपलोड किया उसके अंदर हो रहा क्या है। सेम इस केस में अब ये मूवी को देखेगा, और जो प्रॉम्प्ट इसने बताई है कि जो वो अपनी पॉकेट से पेपर निकालेगा उसमें क्या लिखा होगा। तो अब ये इसको जेमिनाई 1.5 प्रो इसको प्रोसेस करेगा, और आप देखिए कि जो जो इंफॉर्मेशन उस पेपर में होगी वो उसमें बता देगा। तो सेम ये बता रहा है कि उसमें $4 लिखा हुआ है और भी कुछ इंफॉर्मेशन इसने बता दी है। तो अब हम देखते हैं उस वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प पे जाते हैं कि इसने क्या बताया। तो आप ये देखिए, जैसे ही जो करेक्टर था उसने उसकी पॉकेट पे से ये पेपर निकाला है, तो आप देखें सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे उसने हमें अभी प्रोसेस करके दिखा दी। यहाँ पे $4 आप देख रहे, 1924 और 10 और 23 डेट है। तो ये सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें मूवी के अंदर दिख रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो जेमिनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस को भी प्रोसेस करेगा, और इवन कि अगर आप इस तरह की हैंड ड्राइंग भी बना के दे दें तो उसको भी ये प्रोसेस कर लेगा। यहाँ पे इन्हें एक और हैंड ड्राइंग बना के दी है, और यहाँ पे एक हमें वाटर टैंक नज़र आ रहा है और एक और करेक्टर नज़र आ रहा है। तो इससे पूछा है कि ये कब हुआ था इस मूवी के अंदर। तो अब जेमिनाई 1.5 प्रो इसको भी प्रोसेस कर रहा है, और ये उसने बता दिया है कि ये किस टाइम स्टेप में हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि जो जेमिनाई 1.5 प्रो है वो आपकी हैंड राइटिंग को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा,
और आपने जो ड्राइंग वगैरह बनाई है उसको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। तो ये तो हो गई इसकी अगली एग्जांपल, जो कि हो गई मूवी के रिलेटेड। पहले जो है जो हमने की थी वो पीडीएफ के रिलेटेड देखी थी, अब मूवी के रिलेटेड हो गई, मतलब ये वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख सकता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और वो होएगा कोडिंग के रिलेटेड। तो अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ बेंचमार्क्स वगैरह भी दे दिए है, और कुछ यहाँ पे ये बता दिया है कि अल्ट्रा प्रो और नैनो इसके डिफरेंट जो हैं वर्जन वगैरह होंगे। और इसके बाद यहाँ पे इन्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बता दी है कि ये जो जेमिनी 1.0 अल्ट्रा था वो बेहतर था चैट जीपीटी 4 से। यहाँ पे इन्हें कुछ बता दिया कि 86.4 इसकी कुछ परफॉर्मेंस थी, और जो हमारा जेमिनी 1.0 अल्ट्रा है उसकी 90% थी। मगर ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जेमिनी 1.0 जो अल्ट्रा था वो बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ट किया था, मगर वो बेहतर नहीं था चैट जीपीटी 4 से। अभी हम देखेंगे कि जेमिनी 1.5 प्रो जो है वो कितना बेहतर होने लगा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो जेमिनी 1.5 प्रो है वो बेहतर होने लगा है चैट जीपीटी 4 से? क्योंकि हमें पता है कि चैट जीपीटी 4 कितना कैपेबल है और वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जेमिनी 1.5 प्रो टक्कर दे सकेगा चैट जीपीटी 4 को? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।